बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए लेवल के लिए पेपर 2 जो कि कॉम्प्रीहेंशन जैसा होता है और 2 पैराग्राफ उसमें होते हैं, आज उसके बारे में बात करेंगे। ये बच्चों का भी पेपर रहता है और उसमें थोड़ी सी उनको हिंट्स मिल जाएं तो अच्छा ही है। इसके बारे में मैंने आपको ये बताना है कि इसमें 2 अदद पैराग्राफ होते हैं जिनको आपने नहायत ध्यान से पढ़ना होता है और इसी के मुतालिक 2-3 सवाल होते हैं जो कि आप लोगों ने करने होते हैं। या ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ ज़रा ध्यान से करने वाला काम है। आप दोनों पैराग्राफ को गौर से पढ़ें और पढ़ने के बाद पहले पैराग्राफ के बाद इनमें थीम एक ही होगा, इनमें मसला एक ही है जिसके बारे में 2 मिलते जुलते से पैराग्राफ दिए जाते हैं। ये सबसे पहले जो ओ लेवल में एक मवाज़ने जैसे पैराग्राफ आया करते थे वही तकरीबन उन्होंने इसमें चेंज करके दे दिया हुआ है। मसला एक ही होता है, पैराग्राफ 2 होते हैं और ये इसमें मसला जो भी मसला होगा उसी के मुतालिक एंड में जाके मुवाजना भी करवा लेंगे जो कि ओ लेवल में होता था, लेकिन अब इसको इन्होंने चेंज कर दिया, स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है, लेकिन स्टाइल वही है। और अब एक इश्तहारात के बारे में एक पैराग्राफ 2017 में आया हुआ है जिसमें इश्तहार के बारे में 2 अदद पैराग्राफ हैं। एक पैराग्राफ के मुतालिक जो पढ़ने के बाद अच्छी तरह से आपको 1, 2, 3 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 अदद जुमलों के लिए अल्फाज दिए गए होंगे जो कि पैराग्राफ में से ही लिए गए होते हैं और आपसे उन जैसे कि सिंपल सा एक लफ्ज़ है अंदाज, माहिरीन, कारआमद, इनके मानी अगर आप लोगों को ना भी आते हो तो आप पैराग्राफ पढ़ने के बाद उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के इनके तरीके देख लेते हैं कि किस तरह लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है पैराग्राफ में और आपने इसको किस तरह से समझा है और आपने अपने जुमले में इस्तेमाल करना है। आपने पैराग्राफ वाला सेंटेंस नहीं लिखना बल्कि लफ्ज़ को वहाँ से अंडरस्टैंड करना है, समझना है कि इसके मानी क्या हैं, उसको फिर अपने लफ्ज़ों में इस्तेमाल करना है और जुमला मुकम्मल बामानी बनाएं, बेमानी जुमला ना बनाएं। जैसे कि आम तौर पे छोटे बच्चे लिख देते हैं कि वो लफ्ज़ लिख के माहिरीन, मसला मुझे माहिरीन का जुमला नहीं आता, इस तरह नहीं, आपने मुकम्मल बामानी बामकसद जुमला बनाना है। इसके लिए 2 लाइनें छोड़ी होती हैं, ये डिपेंड करता है आपकी राइटिंग पर के बड़ी है या छोटी, वो अच्छी तरह से, लेकिन ओवर राइटिंग नहीं करें, लाइनों से बाहर ना निकालें, बामकसद आप जुमला बनाएं। सवाल नंबर 2 होगा, 5 अदद इसमें अल्फाज दिए जाएंगे जिसमें आप मुतरादिफ करवा, उसके लिए होता है कि आप ये जो लफ्ज़ लिखा गया है ये पैराग्राफ 1 में से लिया गया है, इसका आप मुतरादिफात लिखें 5 अदद के। मुतरादिफ भी हो सकता है, मुतज़ाद भी हो सकता है, यानी सिमिलर्स भी और इसमें अपोजिट्स भी होते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें समझ आती है कि ये आ सकते हैं, लिहाजा 5 नंबर के जुमले, 5 नंबर के इसमें सिमिलर्स या इसमें मुतज़ाद, मुतरादिफ कोई भी चीज़ आ सकती है। इसके लिए आप तैयार रहें, ये उन्होंने शुरू कर दिया है काम और ये 2017 में ही ये सिलेबस चेंज हुआ था। और सवाल नंबर 3, इसमें 3 नंबर के 5 सवाल दिए जाते हैं जो कि पैराग्राफ नंबर 1 में से ही लेकर आपने इसमें तहरीर करने हैं। ये पैराग्राफ ख़त्म हुआ, अब आ जाएँ पैरा नंबर 2 पे, इसको ध्यान से पढ़ें। इसके बारे में 2 सवालात होंगे। एक सवाल होगा जिसमें 5 अदर 3 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें ख़ास तौर पर ये लिखा हुआ होता है कि आप अपने अल्फाज में जवाब दें, सवाल को पढ़ें और उसको पैराग्राफ में उसका देखें कि उसका जवाब क्या है, लेकिन उसको लिखें अपने अल्फाज में, पूरा का पूरा वहाँ से सेंटेंस उठा के ना लिख दें, ये गलत होता है, इसके मार्क्स फिर कटते हैं। आपने समझना है, सोचना है, फिर उसको अपने अल्फाज में उसका जवाब लिखना है और जितने मार्क्स होंगे उतने आपने उसमें सेंटेंस लिखने होते हैं अपने अल्फाज। 5 ये होते हैं सवाल जिसका आपने जवाब देना होता है। फिर इससे आगे नंबर 5 दोनों पैराग्राफ को मिला के सवाल होता है जो इसमें मसला बयान किया गया है, जो इसमें टॉपिक है, जिसके मुतालिक 2 पैराग्राफ दिए गए हैं। इनको आपने एक ख़ास अंदाज में जो इसमें दलाइल देने होंगे वो और जो इसमें नज़रियात हैं वो, उसका मुवाजना कीजिए।
جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں جو نظریات پیش کیے گئے ہیں اس کا موازنہ کیجیے یا اپنی رائے دیجیے، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں اقتباسات کی روشنی میں کس طرح کا آپ ہوم ورک پسند کرتے ہیں بچوں کو دیا جائے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پیراگراف پہ. یہ تو ویسے میں نے آپ کو اشارتاً بتا دیا کہ ایک پیراگراف آیا ہوا ہے اس طرح سے بھی کہ دونوں پیراگراف میں بچوں کے ہوم ورک کے بارے میں مسئلہ تھا، تو دونوں کا موازنہ کس طرح سے ہونا چاہیے، کام ہونا چاہیے نہیں، بھاری بیگ ہونے چاہیے نہیں، یہ اس قسم کا مسئلہ تھا. چنانچہ دونوں میں دیے گئے دلائل کا موازنہ کرنا ہوتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو. یہ آپ یاد رکھیں. اور اس میں 5 نمبر جو ہوتے ہیں یہ آپ کے مجموعی طور پر کانٹینٹس کے ہوتے ہیں، صفائی کے ہوتے ہیں، اور آپ نے جو کچھ اس میں تحریر کیا ہوتا ہے وہ خوبصورتی کے بھی ہوتے ہیں. یہ ساری باتیں آپ نے دھیان میں رکھنی. یہ سارا 2017 کے پیپر میں سے میں نے آپ کو ہنٹس بتائے ہیں. اسی طرح کا اب پیپر آئے گا. پاس پیپر 3-4 ہی تھے، زیادہ نہیں ہیں. اس سے پہلے سلیبس اور تھا، اب چینج ہو گیا تھا. چنانچہ یہ آپ کے پاس 2-4 اگر پیپرز ہوں تو آپ ان کو اس کے پریکٹس کر لیں. یہ پیپر انشاءاللہ آپ کا اچھا ہو جائے گا. ذرا غور سے پڑھنے والا ہے، مسئلہ اس میں کوئی نہیں ہے. صرف لفظوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جملہ جو ہے وہ آپ معنی دیکھ لیں، نہیں سمجھ آتی تحریر پڑھ لیں. جو پیراگراف دیا گیا ہے اس میں جس طرح لفظ استعمال ہوا ہے اس سے معنی اخذ کر لیں اور اپنے الفاظ میں جملہ بنائیں. بس یہی بات ہے. اور یہ پیپر جو آپ لوگوں کا ابھی ہونا ہے اس کے متعلق ہے. جو پیراگراف دیے جاتے ہیں وہ پیپر 2، لہٰذا اس کو آپ اچھی طرح سے کریں اور 1-2 بار پریکٹس بھی کر لیں. انشاءاللہ آپ کا پیپر اچھا ہوگا. شیئر کریں، لنک کریں اور سبسکرائب بھی کریں. شکریہ.